सियासत में मोहब्बत कल बहुत थी, आज मोहब्बत में सियासत बहुत। राजनीति चीज ही ऐसी है जहां हर चीज के मायने निकाले जाते हैं, मौके के हिसाब से ये बदल भी जाते हैं और मतलब के पहलू अपने नफे और नुकसान के आधार पर तय भी कर लिए जाते हैं। यह बात इसलिए कि एक बात से बात बिगड़ती चली गई और उस एक बात से बहुत कुछ बातों का पता भी चल रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश को, इस प्रदेश को मिलकर अपनी संघीय ढांचे की व्यवस्था में निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। सुन लिया आपने, सिंहदेव का यही वो बयान है जो आजकल सियासी सुर्खियों का सबब बना है। रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 14 सितंबर को सरकारी मंच सजा, जिसमें सूबे की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव शामिल हुए। मंच, मौका और माइक ऐसा था कि सिंहदेव केंद्र की तारीफ कर बैठे। और मैं ये कहने से भी नहीं चूकना चाहूंगा कि मेरे अनुभव में मैंने भेदभाव महसूस नहीं किया। राज्य से हम लोगों ने अगर काम किया और मांगा तो बतौर हक, बतौर एक साथी केंद्र सरकार की ओर से कभी हाथ तंग नहीं रहे। सिंहदेव के इस बयान का असर रायपुर में दूसरे दिन हुई कांग्रेस की मीटिंग में दिखा। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए कि डिप्टी सीएम खुद केंद्र सरकार की तारीफ करेंगे तो वे मोदी के चेहरे पर लड़ रही भाजपा से कैसे निपटेंगे। सीएम भूपेश ने सिर्फ इतना ही कहा कि वे तो महाराज हैं। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि पहले भी सहयोग मिला था, वो हमारे महाराज साहब हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने साफ साफ कह दिया कि केंद्र ने सिंहदेव को कहां-कहां सहयोग दिया, ये वही बता सकते हैं। सिंहदेव जी ने कहा कि केंद्र सरकार उम्मीद से ज्यादा सहयोग करती है। अब मुझे पता नहीं टीएस सिंहदेव जी को कहां सहयोग किया है, उसको वही बता सकते हैं, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। बात बढ़ी तो सिंहदेव ने ट्वीट कर सफाई दी कि प्रदेश की अतिथि सत्कार परंपरा और सरकारी मंच की गरिमा में उन्होंने ये बात कही और वो अब भी अपनी बात पर कायम हैं। लेकिन बयान पर बवाल थमा नहीं। हैदराबाद में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ये बात पहुंचाई गई और फिर बात मीडिया में आई कि खड़गे ने सिंहदेव को डांट पिलाई। जब इस बारे में सवाल मुख्यमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने इस घटना को नकारा नहीं। खड़गे जी ने बयान को लेकर कोई नाराजगी व्यक्त की कि इस तरह के बयान पार्टी ने। मैं भी मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, क्योंकि मैं उस कार्यक्रम के बाद बीच में आ गया था। कल ब्राह्मण समाज का सम्मेलन था बिलासपुर, तो पूरे कार्यक्रम में नहीं था, बीच में छुट्टी लेके निकल आया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भीतर खाने पिछले 4.5 साल तक होने वाली रस्साकशी किसी से छिपी नहीं। सामने चुनाव है तो केंद्र की लगाम पर हर कोई मैं भी बढ़िया तू भी बढ़िया गीत का मुखड़ा गा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में सबके बयानों में रंजो गम दिखता है, जो चीख चीख कर कहता है कि भीषण ये रण है, कुछ तो गड़बड़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सबसे बड़ी बात है, अविनाश के इस तरह के मंच पर अपनी सरकार और अपनी पार्टी के सबसे बड़े आरोप, सबसे बड़े चेहरे के सामने जो आरोप है उसी को आपने नकारा। यहां कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार कहते नहीं थकती कि प्रदेश के साथ सौतेला बर्ताव हो रहा है और उसके ठीक विपरीत ये तारीफ थी, इसीलिए इतना बवाल है। अब अंदर क्या चल रहा है ये पार्टी से बेहतर और कौन जाने।